नमस्कार, स्वागत है आपका राइज विद बुक्स में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके दिमाग की छुपी ताकत को जगाएगी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है? इस किताब में है वो रहस्य जिससे आप अपने विचारों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अपने अवचेतन मन की असली शक्ति। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी। तुम जो कुछ सोचते हो वही बनते हो। यह बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही शक्तिशाली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आते कहां से हैं? क्या वो सिर्फ आपके होश में मौजूद हैं या कहीं गहराई में भी कुछ चल रहा होता है? दरअसल हमारे जीवन का असली मास्टर हमारा चेतन मन नहीं, बल्कि हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन वो शक्ति है जो हर वक्त काम कर रही होती है। जब हम सो रहे होते हैं, जब हम चिंता कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज से डरते हैं और जब हम खुद को कमजोर समझते हैं, यह अवचेतन मन ही है जो हमारे शरीर को चलाता है, हमारे दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, हमारी घावों को भरता है और सबसे बढ़कर हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। पर जरा सोचो, अगर यही मन आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है तो क्या आपने इसे कभी निर्देशित किया है? क्या आपने इसे कभी बताया है कि आपको किस ओर जाना है? अधिकतर लोग बिना सोचे समझे इस शक्ति को नकारात्मक विचारों से भरते रहते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है। और फिर ये सब बातें सच हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन एक वफादार नौकर की तरह काम करता है। जो आदेश उसे देते हो वो बिना सोचे समझे पूरा कर देता है। अगर आप बार बार खुद को असफल मानते हो तो आपका अवचेतन मन उसे सच्चाई मान लेता है। अगर आप खुद को बीमार समझते हो तो वो आपकी शरीर की प्रणाली को उसी अनुसार ढाल देता है। अगर आप सोचते हो कि आप कभी सफल नहीं होंगे तो वही हकीकत बन जाती है। लेकिन इस चक्र को बदला जा सकता है और यही है इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हम सभी के पास यह शक्ति है कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश देकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। और यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है। हमारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सिर्फ आदेशों का पालन करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप सच बोल रहे हो या झूठ, बस वो वही करेगा जो आप लगातार सोचते हो, महसूस करते हो और विश्वास करते हो। इसलिए अगली बार जब आप खुद से कुछ कहें तो ध्यान दें, क्या आप अपने अवचेतन मन को शक्ति दे रहे हैं या उसे कमजोर बना रहे हैं? अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप स्वस्थ हैं, सफल हैं, आत्मविश्वासी हैं, तो धीरे धीरे यही बात आपकी हकीकत बन जाएगी, क्योंकि आपका अवचेतन मन उसी दिशा में आपको ढालना शुरू कर देगा। अब जरा अपनी आदतों पर नजर डालिए। क्या आप हर सुबह उठते ही शिकायत करते हैं? क्या आप दिन भर नकारात्मक सोचते हैं? क्या आप बार बार खुद को कोसते हैं? अगर हां तो समझ लीजिए, आप ही अपने जीवन की बाधा हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप ही अपनी सफलता की चाबी भी हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने अवचेतन मन को क्या खिला रहे हो, डर या विश्वास, चिंता या उम्मीद, कमजोरी या ताकत। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन से संवाद करें, कैसे हम अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य इस्तेमाल करें, जैसे कि हर दिन हर रूप में मैं बेहतर होता जा रहा हूं, या मैं शांति, समृद्धि और प्रेम से भरपूर हूं। ये वाक्य कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है, एक नई आदत है जो आपके विचारों को एक नई दिशा देती है। यहां तक कि आपकी नींद भी एक अवसर है। जब आप रात को सोते हो तो आपकी चेतना तो सो जाती है, लेकिन अवचेतन मन जागता रहता है। इसलिए अगर आप सोने से पहले अपने मन में कोई सकारात्मक बात दोहराते हैं, जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, तो वह बात आपके अवचेतन में गहराई तक समा जाती है और वह उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, पैसे की तंगी, संबंधों की खटास, करियर में ठहराव, तो आपको सबसे पहले अपने अवचेतन मन से उसे बदलने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। समस्या को बार बार सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि समाधान को बार बार सोचने से रास्ता निकलता है। अगर आप बार बार सोचते हो, मेरे पास हर जरूरत के लिए पैसा आता है, मुझे सही अवसर मिलते हैं, मेरे संबंध प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक है, तो धीरे धीरे ये चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल रही होती है। आपका अवचेतन आपके शरीर की, आपकी भावनाओं की, आपके फैसलों की और यहां तक कि आपके आसपास की दुनिया की प्रकृति को भी बदल देता है। और यह कोई तर्क नहीं, बल्कि असंख्य उदाहरणों से सिद्ध हुआ है। सैकड़ों लोगों ने सिर्फ अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन की दिशा पलट दी है।
याद रखो, यह कोई तात्कालिक समाधान नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास, एक अनुशासन। लेकिन जैसे जैसे आप इस अभ्यास में माहिर होते जाते हैं, आप खुद अपनी शक्ति को महसूस करने लगते हैं। और तब आप समझते हो कि आप किसी परिस्थिति के गुलाम नहीं हो, आप उसके निर्माता हो। यह किताब हमें एक और अद्भुत बात सिखाती है, विजुअलाइजेशन की ताकत। जब आप अपने मन में किसी चीज की स्पष्ट कल्पना करते हो, जैसे आप एक नई नौकरी पा चुके हैं, एक नई कार चला रहे हैं, एक खुशहाल रिश्ते में हो, तो आपका अवचेतन मन उस चित्र को सच्चाई में बदलने की दिशा में काम करने लगता है। इसे अगर आप लगातार और भाव से करते हो तो यह एक चुंबक की तरह काम करता है और वही चीजें आपकी तरफ खींचने लगती हैं। इसलिए अगली बार जब आप जीवन से निराश हों तो रुकिए और सोचिए कि आपने अपने अवचेतन मन को क्या सिखाया है। उसे बदलिए, उसे फिर से प्रशिक्षित कीजिए, क्योंकि यही असली स्कूल है, यही असली मंदिर है, आपका मन। अगर आप आज से ही यह तय कर लें कि आप हर दिन अपने अवचेतन मन को सिर्फ सकारात्मक, सशक्त और प्रेमपूर्ण विचार देंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी सफलता, आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशहाली, सब आपक